नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो वाह्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम् वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम रमगुण जिणम वीरम अनंतवर्णान दंशन सावम मोक्षामनिगम सारम केवल शुभ केवली वैगम। नीति में एक दोहा पढ़ा होगा तुम, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूत स्वभाव, सार सार को गहले थोता दे उड़ा। संसार सार है, स्यार सर्वथा नहीं। यदि सार नहीं होता तो असार कहां से आ जाएगा? सार शब्द से ही तो आ जोड़ा तब असार बना। यदि कोई नित्य नहीं होगा तो अनित्य कैसे होगा? न्याय शास्त्र की भाषा में अगर हम कहें तो जो सर्वज्ञ का निषेध करता है उससे क्या कहते हैं? तुम्हारा सर्वज्ञ का निषेध सर्वज्ञ की सत्ता के बिना कैसे हो सकता? तुम जो निषेध कर रहे हो ना, इससे ही सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध हुई। क्यों? देखो, तुम सर्वज्ञ का निषेध बिना देखे जाने कर रहे हो कि देख जान करके कर? यदि बिना देखे कर रहे तो तुम्हारी बात का वैल्यू नहीं। तुमसे कहा वो अलमारी में सास है, वो नहीं है, बिना देखे कह दिया तो तुम्हारा क्या? देखो तो वैसे ही कह दिया तुमने। तो जी बताओ, सर्वज्ञ इस क्षेत्र इस काल में नहीं है कि सर्व क्षेत्र सर्व काल में नहीं? यदि तुम कहते हो इस क्षेत्र इस काल में नहीं है तो सिद्ध हो गया किसी क्षेत्र किसी काल में है। जैसे अभी आप यहां बैठे हो, आपके घर लौकिक घर में जाकर के कोई आवाज रहा, सेठ जी है नहीं, तो तुरंत पूछेगा कहां है? क्यों? यहां नहीं है इसका मतलब कहीं है। और जिसकी देह छूट जाती है उसको पूछे कोई, फलाने आंखों में आंसू आ जाएंगे, कहीं भैया अबे तो यहां नहीं है इसका अर्थ हो गया कहीं है। और सामने वाला बिना पढ़ा लिखा आदमी भी जानता है इस बात को। अगर उससे ये कहते हैं भैया है नहीं, तो वो तुरंत पूछता है तो कहां गए हैं, कब आएंगे? माने इस क्षेत्र इस काल में नहीं है, अर्थात किसी क्षेत्र किसी काल में है, तो सर्वज्ञ के निषेध की तुम करोगे कैसे? जो नास्तिक ये कहता है कुछ नहीं होता आत्मा महात्मा, तो आत्मा नहीं तो कह कौन रहा है? पुद्गल तो नहीं कह रहा। पुद्गल कहता कुछ नहीं होता, पुद्गल नास्तिक कह रहा है कि कोई नहीं होता आत्मा। आत्मा क्या होता? आत्मा कहाँ है? किसने देखा? लेकिन जी बताओ, वह स्वयं आत्मा है कि नहीं? सत्ता को सिद्ध कर रहा है। कल क्या दृष्टांत दिया था इसके लिए? दृष्टांत याद है बेटे? दूध की जली हुई गंध भी दूध को प्रसिद्ध करती है, दूध की सत्ता को। जली गंध जानते होगे? दूध उफन जाए
और अग्नि पर पड़ जाए तो वो जल जाता ना, तो उसकी जो गंध है वो जली गंध है। और दूध की एक स्वाभाविक गंध है, वो अलग दूध की गंध है। लेकिन दूध की जली हुई गंध भी, उसमें उफन करके जलने लगा और गंध फैली, वो भी दूध को सत्ता सिद्ध करती है। बिना पड़ी जिसको आप कहते हो, वो माता भी कह देती बेटा देखो दूध निकल गया, दूध उठा, बेटा देखो कोई कपड़ा जल रहा है, कोई कपड़ा जल रहा है, कह देता कि नहीं कह देता? ऐसे ये तुम्हारे विभाव भी तुम्हारी सत्ता को सिद्ध कर रहे हैं कि ऐसे विभाव पुद्गल में नहीं होते। मोह पुद्गल में नहीं होता, क्रोध पुद्गल में नहीं होता, मान पुद्गल में नहीं होता, माया पुद्गल में नहीं होती, लोभ पुद्गल में नहीं होता, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा वेद पुद्गल में नहीं होते, दुख सुख पुद्गल में नहीं होता, संसार मोक्ष पुद्गल में नहीं होता, जन्म मरण पुद्गल का नहीं होता। इस चौकी की जन्म से थी, कोई लोग व्यवहार ही नहीं होता। जन्म मरण का व्यवहार जन्म मरण से रहित अनादि अनंत स्वभाव वाले उस जीव में होता है जो अपने स्वभाव को भूला है। क्या कहा? अनादि अनंत होने पर भी जो अपने स्वभाव को भूला हुआ है, ऐसे जीव का ही अशुद्ध नय से पर्याय नय से जन्म मरण होता है, उसी में जन्म मरण का व्यवहार होता है। दुखी भी पुद्गल नहीं होता, दुखी भी जीव होता है, परंतु जीव का स्वभाव नहीं है, ध्यान रखना। कौन सा जीव? दुखी तो दुखी भी जीव होता है, परंतु कौन सा जीव? बोलो बेटे, अच्छे बोलो। जो अपने को जीव नहीं जानता, अपने को पुद्गल जानता है, वह पुद्गल दुखी नहीं हो रहा। लेकिन जो अपने को जीव नहीं जानता, ऐसा जीव, एक शब्द सुना है भूला भगवान। भगवान होते हुए भी जो अपनी भगवत्ता को प्रभुता को भूला है, वह पामर हुआ भटक रहा है। सुख स्वरूप होते हुए भी जो अपने को भूला है, वह दुखी हो रहा है। अनादि अनंत होते हुए भी जो अपने को भूला है, वह जन्म मरण कर रहा है। ज्ञान स्वरूप होते हुए भी जो अपने को भूला है, वह अज्ञानी है। ये थोड़ी चौकी अज्ञानी है, ये दीवार अज्ञानी है, ये किवाड़ अज्ञानी है, ये अलमारी अज्ञानी है। बता कोई कहता है? उसमें ज्ञानी अज्ञानी का व्यवहार होता ही नहीं है। क्यों? परिणमन ही नहीं है। सार को भूला है, सार को भूल गया है, सार कहीं चला नहीं गया। एक मौसमी हाल, ऊपर से कहाँ रस दिखाई दे रहा, छिड़का फिरका असार तत्व तो दिखाई दे रहा उसमें, लेकिन उसी के भीतर सार है कि नहीं? ऐसे ये असार दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ, इसके भीतर एक सार तत्व है। समझता नाटक में से बोलना, सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ ज्ञान। वो कौन है? ऊपर की लाइन बोलो। शोभित निज अनुभूतियुत चिदानंद भगवान, सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ ज्ञान। बोल लिखा है। बुद्धन जी क्या कह रहे? सर्वद्रव्य में सार आत्म को हितकार है, नमहु ताहे और धार नित्य निरंजन जान के। है
सार के बिना असार की चर्चा कैसे करोगे? अच्छा बेटे, असार का शब्दार्थ बोलना, तो फिर सार मत बोलो, अब अर्थ करो, सार मत बोलना। सार बोले बिना असार को अर्थ ही नहीं कर पाओगे। न सारम असारम, जो सार नहीं है तो लेकिन जो श्रेष्ठ नहीं है, सुखमय नहीं है, पवित्र नहीं है, उत्तम नहीं है, असार हो गया। न सारम, लेकिन है ही नहीं, इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ। सर्वज्ञ इस क्षेत्र इस काल में नहीं है तो ये बात सच्ची है, ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन इस कथन से ही सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध हो जाती है। इस क्षेत्र इस काल में सर्वज्ञ नहीं है, इसका सीधा अर्थ हुआ किसी क्षेत्र किसी काल में है। इस क्षेत्र इस काल में तीर्थंकर नहीं है, विदेश क्षेत्र में है कि नहीं? हो गया। अभी तीर्थंकर नहीं है, पहले यहां तीर्थंकर हो रहे थे, आगे तीर्थंकर होंगे। तो उन्होंने कहा तुम सर्वज्ञ को बिना देखे जाने कह रहे, तो जो बिना देखे जाने बिना समझे बात करता है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। विचार करो, जैसे अपने चिकित्सा विज्ञान में कुछ नहीं आता और एक रोगी है, एक डॉक्टर बैठा, एक वैद्य भी बैठा है, एक बुजुर्ग जिसे गृहस्थी में बाल बच्चों के रोग की थोड़ी बहुत दवाएं चूरन चटनी आती वो भी बैठा है, वृद्ध माँ बैठी है, और एक ऐसा लड़का पहुंच गया, इसको बढ़िया आइसक्रीम खिलाओ। तो क्या कुछ समझते हो कि वैसे ही आ गई हटो यहां से, तुमसे कौन ने कहा बीच में बोलो? बिना समझे बोल रही बढ़िया आइसक्रीम खिला। जो जाने बिना समझे बिना ही बात करता है उसकी बात के प्रमाण क्या है? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, इसलिए सम्यक ज्ञानी के वचन ही प्रमाण होते हैं। सम्यक ज्ञान प्रमाण है तो सम्यक ज्ञानी के वचन प्रमाण है। अज्ञान प्रमाण नहीं है तो अज्ञानी के वचन भी प्रमाण नहीं होंगे। कैसे प्रमाण होंगे? वो कहता नहीं, हम तो जान करके कहते हैं सर्वज्ञ नहीं है। तो किसे कहते हैं सर्वज्ञ? किसको? सर्वज्ञ। सर्व को जान करके कह रहे हो, माने सर्व क्षेत्र सर्व काल को जान करके कह रहे हो, तो तुम ही सर्वज्ञ हो गए। है तुम कैसे निषेध करोगे? इस प्रकार के न्याय से सर्वज्ञ के खंडन का खंडन किया, सर्वज्ञ के निषेध का खंडन कर दिया। ठीक है ना? ऐसे ही यहां समझ लेना चाहिए कि सार को समझे बिना ही संसार सार है, संसार सार है, कुछ नहीं है। ये सब मायाचारी की बातें करते हो। जिसको आत्मा सार नहीं होता उसको इंद्रिय अतीन्द्रिय सुख भी सार नहीं होता। अतीन्द्रिय सुख के साधनभूत वीतराग विज्ञानता रत्नत्रय भी सार नहीं होते। उसको रत्नत्रय के धारक, रत्नत्रय के दातार, दर्शाने वाले वीतरागी देवशास्त्र गुरु भी सार नहीं होते। उसके जीवन में भी सार तो होता है, उसको पैसे ही सार दिखाई देता, पंचेंद्रिय के भोग सार दिखाई देते, पद प्रतिष्ठा सार दिखाई देते। कैसे ही अपन अब तो वो बन जाए, अपन कैसे ही पैसा हो जाए अपने पास। सार को नहीं समझेगा तो असार में ही सार की कल्पना मानता हुए बिना नहीं रहे। जैसे जो स्व को नहीं समझता उसे पर में ही स्व की मान्यता होती है।
जो अपने को आत्मा नहीं समझता वो भी अपने को समझता तो है हम कुछ है। नास्तिक समझता है मैं हूं, यही मैं हूं। खाओ पियो मस्त रहो, कहा कुछ पागलपन में पड़े, कहा पूजा पाठ स्वर्ग नरक कौन है देखे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आया, बस यही है। बैटरी की सेल खत्म हो गई, बस खत्म हो गई। ऐसे ही यहाँ की सेल टूट गए, फलाना हो गया, ये हो गया, बस मर गया, बस ये हो गया। अरे भैया ऐसा नहीं है। लेकिन बस इसी आधार पर वो आत्मा का निषेध करते रहते, आत्मा होते हुए भी। आत्मा का निषेध भी कोई बहिरात्मा करता है, खुदगल नहीं करता। आत्मा का निषेध बहिरात्मा कर रहा है, और जो आत्मा को समझकर आत्मा को स्वीकार कर ले वह तो अंतरात्मा है। तो सार सार को गए ले थोता दे उड़ा। तो थोता का मतलब क्या हो गया? शास्त्रीय शब्द असार। तो असार को छोड़कर सार को ग्रहण करे, ये उपदेश क्यों दिया है? जैसे कोई बाहर से आया और वो उसका कपड़े जरा धूल मट्टी आंधी में गंदे हो गए, चिपचिपे हो गए, भैया कपड़े बदल लो, कहेंगे नहीं? उतार बदल ले। तो क्यों? मैले कपड़े पहने हैं, उनको उतार करके साफ कपड़े पहनने के लिए कहेंगे, उसी को कहेंगे। तो जो असार को ही ग्रहण किए हुए है उसको कहेंगे असार को छोड़ो और सार को। क्यों कह रहे ये बात? जो सोएगा उससे कहेंगे सावधानी से बैठो, जगो। अब जो सो नहीं रहा उससे क्यों कहेंगे जगो? जो खड़ा हो, भैया बैठ जाओ, खड़े काहे को? अब पहले से बैठा हो, अब बैठ जाओ, ऐसा कौन कहेगा? तो जो असार को ग्रहण कर रहा है, पर को अपना मान रहा है, मोह क्रोध आदि भावों में प्रवर्त रहा है, उससे कहते हैं असार को थोता दे उड़ा। सार को ग्रहण करो। ये लोक व्यवहार की भी भाषा एकदम सही है, गलत नहीं है, विवक्षा है उसमें। कई बार हम पूछ लेते, क्यों भैया गेहूं बीनती है बाई क्या कंकड़ आदि मिट्टी कंकड़ भूसा के तन के बीनती है? क्या बीनती है? और कहते हैं गेहूं बीनती है, तो गलत है। अरे ये कहो कि भाई क्या कर रही? क्या कंकड़ बीन रही हूं, भूसा के तिनके बीन रही हूं, क्या जो चना आदि बीन रही हूं उसमें। ये कहो गेहूं बीन रही है, क्यों कहती? कि सही कहती है, क्योंकि वो गेहूं को ग्रहण कर रही है। उसने उस पूरे से ढेर को दो भागों में बांटा, एक गेहूं, बाद बाकी में सबका समझ गया। जो हो, चाहे सरसों हो, चाहे चना हो, चाहे भूसे का तिनका हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे कंकड़ हो, एक हिस्से में गेहूं। अब गेहूं को भी नहीं, माने गेहूं को रखेगी ना तो गेहूं बीन रही है, बात सही तो गलत थोड़ी ना। ऐसे ही एक सार आत्मा है, बाद बाकी असार है, उस असार को छोड़कर सार को ग्रहण करे, सही है। देखो पद्म पुराण जी में क्या कहा, मनुष्य होकर के श्रावक कुल में जन्म लेकर के भी भाई जिसके जीवन में कोई नियम नहीं है वह तो पापी। नियम तो धारण करना ही चाहिए। अब यहां क्या कहते हैं? केवल नियम को धारण कर लेना पर्याप्त नहीं है, नियम का सार प्राप्त करना चाहिए। नियम का सार है शुद्धात्मा की प्राप्ति। नियम काय के लिए होते हैं? परेशान न हो, व्यवस्था नहीं। एक टाइम टेबल क्यों बनाते हैं, नियम क्यों बनाते हैं? उसके अनुसार काम करेंगे तो हैरान नहीं होंगे, भटकेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। और नियम नहीं हो तो चाहे कोई गाड़ी, चाहे किधर से, चाहे किसी प्लेटफार्म पर, चाहे जब चली आए तो क्या होगा? एक दिन में एक्सीडेंट होंगे कितने,
और आपको जाना है तो क्या बजे पहुंचोगे, कौन से प्लेटफार्म पर पहुंचोगे और कौन से डिब्बे में बैठोगे। और उन्होंने पूरे के पूरे नियम बना दिए, ये गाड़ी इस प्लेटफार्म पर इतने नंबर पर आएगी, ये आदमी इस नंबर पर इस डिब्बे में बैठेगा, ये आदमी इससे यहाँ ऐसा, माने यहाँ टिकट मिलेगी, यहाँ ऐसा, माने पूरे नियम है कि नहीं। यातायात के नियमों का पालन न करें तो यातायात में परेशान होंगे, चिकित्सा में नियमों का पालन नहीं करें तो बीमार होंगे, क्यों भाई। तो मोक्ष मार्ग यहाँ नियम का पालन नहीं करोगे तो संसार में भटकोगे। लेकिन नियम लेकर के ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। नियमों का सार, जिस नियम में आत्मा नहीं है वह नियम नियम नहीं है, मोक्ष मार्ग का कारण नहीं होता। जिस नियम में आत्मा नहीं, जी नींबू में रस नहीं है, क्या करोगे वो नींबू को, नींबू लिया, अब सूखा सागा नींबू लिया, क्या करें या काय को ले आए, कहां से ले आए, इसको क्या करें। जिसमें रस नहीं है, ऐसे जिसके हृदय में धर्म का रस नहीं है, वात्सल्य का रस नहीं है, भक्ति का रस नहीं है, अध्यात्म का रस नहीं है, वह सूखा जीवन कैसा होगा। गंध बिना का फूल, मिठास बिना की मिश्री, चमक बिना का सोना, क्यों कैसा हो, क्या बताओ क्या करें। निर्गुण द्रव्य होगा कहीं, निर्गुण सम्यक दृष्टि होगा। गुण, एक गुण को सहचर कहते हैं, गुण का दूसरा नाम क्या है, सहभावी विशेष। पर्यायों का क्या नाम है, क्रम भावी विशेष। क्रम क्रम से होती हैं वे पर्याय हैं, और सहभावी माने निरंतर रहती हैं वे गुण हैं। सहभावी विशेष शब्दकार से बोलो। अरे सह माने साथ साथ, भावी माने होने वाले विशेष। जब से आत्मा है तब से एक ज्ञान है उसमें, जब से सोना है तब से पीलापन है। अनंत के गुण अनंत के सहभागी हैं, जब से वे अनंत हुए हैं तब तक, और जब तक अनंत रहेंगे तब तक ये गुण होंगे उसमें। साधु के गुण जब से साधु हुए हैं और जब तक साधु पद में रहेंगे तब तक ये गुण होंगे। ऐसे ही श्रावक में जब से श्रावक हुआ और जब तक श्रावक दशा में रहेगा ये गुण होंगे, मूल गुण उत्तर गुण। ये सब चर्चा चरणानी योग में है। उस दिन एक चर्चा की थी, ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि विकलांग नहीं होते। क्यों सम्यक दर्शन विकलांग नहीं होता। नांगहीनम मलम क्षेत्रम दर्शनम जन्म संत। विकलांग सम्यक दर्शन जानते हो, जिसमें शंका, निसंकेत, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, बोलते आप स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना नाम के अंग नहीं है। बस समझ गए, ऐसा होता ही नहीं। सम्यक दृष्टि को प्रभावना की भावना ना हो, धर्म की प्रभावना की, ऐसा होता ही नहीं है। कोई प्रभावना की काम कहें चुप, अपने बात खत्म, ये तुम्हारा काम है, हमें क्या हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं होगा, हम तुम बता दे। तो प्रतिज्ञा कर लो, सारे काम तुमसे पूछ पूछ करके करेंगे, तुम बताओगे तब रोटी खाएंगे, तुम बताओगे सोई खाएंगे। बोलो बताओ बताओ, कौन से काम पूछ पूछ करके करते हो। जिसके घर में विवाह हो रहा हो उसको उत्साह नहीं हो तो कोई बैरागी जीव होगा? बैरागी तो होगा।
ऐसे जिसे धर्म कार्यों में उत्साह नहीं आवे, उसे कैसा हम धर्मात्मा कहें। हे करते हुए ऐसे रोते रोते नहीं करता। इंद्र को भगवान की भक्ति आई तो भैया ये तो ये करने पड़ रही है, मजबूरी है, हे भगवान कब छूटे, कहाँ लग गई थे, चक्कर में पड़े हैं, अब स्वरूप में रमे और ये भक्ति छूटे। ऐसे करता होगा भक्ति? नहीं, ऐसे करते हो। कोई और आ जाए तो वही कर ले भक्ति। अब हम बचे अपने हैं, लड्डू आ जाए तुझे नहीं कहे, कोई और आ जाए तो खा ले तो हम बच जाए तो बचे ही जाए। बोलो, वहां तो नहीं सोचे, बता, वहां तो नहीं सोचे। तो धर्म कार्यों में जैसे उत्साह नहीं होता, धर्म प्रभावना नहीं होती, वह कोई तीव्र मोही होगा, सम्यक दृष्टि तो हो नहीं सकता। सम्यक दर्शन के निकट भी नहीं है। उस धर्मात्माओं से वात्सल्य नहीं होता, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। स्थितिकरण कोई चिगरा हो, क्या करें, मेरे मन दे अपन क्या करने, अपन अपनो काम करो। अपना काम ऐसे हाथ हलाने से नहीं होता, अकड़ने से नहीं होता अपना काम, अकड़ना छोड़ने से होता अपना काम। अपना काम जानते भी तो हो नहीं, अपना काम करो माने खाओ पियो मस्त रहो, पढ़ के सो जा, ये अपने काम है। और वो हम नेक्स्ट प्रमाद आएगा तो नेक्स्ट वो आएगा तो बस ये अपने काम है, ये तुमने अपने काम मान लिए हैं, ये पाप के काम है, अपने काम नहीं है। सम्यक दर्शन विकलांग नहीं होता, अंग रहित नहीं होता, इसलिए सम्यक दृष्टि विकलांग नहीं होता। सम्यक दृष्टि दरिद्र नहीं होता। क्यों? सम्यक दर्शन दरिद्र नहीं होता। सम्यक दर्शन अपने वैभव से वैभववान प्रभुतावान होता है। दरिद्रता खाली पैसे की दरिद्रता नहीं होती, बचने का दरिद्रता नीति में पड़ा है। योग्य वचन बोलने में भी दरिद्र है, कोई अच्छी बातें सोचने में भी दरिद्र हैं, अनुमोदना करने में भी दरिद्र हैं। तो क्या करें भैया, अब हमें सोचा कि हम पूजा कर नहीं सकते, तो हम बेकथा कर सकते। वहां बैठ करके सुनने में, एकाग्रता उपयोग लगाने में, तनु इसमें भी दरिद्र हो तुम। अब हम क्या करें भैया, अब ये आए गए तो आए गए, हम क्या करें। आओ भैया बैठो, बोलिए में दरिद्र के मुंह से ही नहीं निकलेगी तुम्हारी। अपने दोषों को मुंह से स्वीकार भी नहीं कर पाओगे, उनको निकालने के लिए प्रयत्नशील नहीं रहोगे। क्या दरिद्र, सम्यक दृष्टि दरिद्र नहीं होता। क्यों? सम्यक दर्शन में दरिद्रता नहीं होती। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से नो कर्म होता है। भाव कर्म बिना नो कर्म नहीं आएगा। भाव कर्म के बिना नो कर्म नहीं आएगा। नो कर्म जो आ रहा है वह तत् जाति के भाव कर्मों का फल है। सम्यक दृष्टि को देवों जैसे भाव होते हैं, नारकियों जैसे नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि मर करके नारकी नहीं होता, देव होता है। तिर्यंशों जैसी चेष्टाएं नहीं होती, इसलिए वो तिर्यंश नहीं होता। तिर्यंशों जैसे भाव नहीं होते, तिर्यंशों जैसे वचन नहीं होते, तिर्यंशों जैसी चेष्टाएं क्रियाएं नहीं होती, इसलिए सम्यक दृष्टि तिर्यंश नहीं होता। ऐसा थोड़े है वो अपना आदमी है, भगवान का कोई पक्षपात है। सम्यक दृष्टि जैसा नहीं होता, उसका कारण क्या है? उस वैसे भाव नहीं होते। सम्यक दृष्टि रोगी नहीं होता। क्यों? सम्यक दृष्टि मानसिक रूप से रोगी नहीं होता, मानसिक रूप से। आपको लौकिक दृष्टि से भी ये बात कही थी हमने कि अगर मन खराब नहीं हो तो शरीर खराब बहुत कम हो पाएगा। शरीर खराब होने में, बीमार होने में
मन खराब होना, कसायों की तीव्रता होना, प्रमादी जीवन होना, विषयों में आसक्ति होना, ये मुख्य कारण है। बाद बाकी खान पान कम ज्यादा सब वो सब चलता है, उसमें कोई बात नहीं। कसायों से ज्यादा नुकसानकारक कोई नहीं है। लेकिन खाने में ये नुकसान का जो फायदा कर, आज तुम कछु मुन्ना जाए और जो मिल गया सो भोजन कर गए, वे तो नहीं बीमार भाई, उन्हें तो नुकसान नहीं। नुकसान तुम्हारी कसायों से आसक्ति से होता है। सर्वथा मत लेना, वो भी कथन है, लेकिन समझना भली प्रकार है। तो सार माने आत्मा, उसमें से आत्मा ग्रहण करना। बोलो एक बहुत छोटा सा दृष्टांत बता दो इसका, बस इतना ही कर पाएंगे। छोटा दृष्टांत, किसी को सामायिक मत मान लेना और अभिमान मत करना, हम 3 टाइम सामायिक करते हैं, ऐसे बैठ करके आत्मा देखना। शास्त्र पढ़ा, गाथाएं गाई, बढ़िया पाठ किया, संतुष्ट मत हो जाना कि हम स्वाध्याय करते हैं, 3 टाइम करते हैं, खूब पाठ करते हैं, बढ़िया नहीं, उसमें आत्मा देखना। तो तुम्हारा ये सफल होगा, और नहीं तो निष्फल है, निसार है, असार है। इस कार्य के लिए अपन चलें, दिन भर मेहनत भी हो जाए, भूखे भी रहे, लेट भी आ पाए, लेकिन हंसते चले आए, काहे काम और काम नहीं हुआ, खाली बढ़िया बस मिली, आराम से बैठ के गए और वहाँ अपने आराम से कोई वो मिल गया, उसने बढ़िया बैठा लिया, भोजन कराया, लौट गया आए, काय भैया, अरे कहीं नहीं से बेकार को काम नहीं हो, वो डॉक्टर साहब ठीक नहीं। बता मेहता काय की है, आराम की के काम की? लेकिन जिसके जीवन में बस आराम, प्रमाद का आराम की महत्ता है, काम की महत्ता नहीं है, उसका जीवन असार समझ लेना चाहिए। जिसके जीवन में है अपने प्रयोजनभूत काम की, आराधना की महत्ता नहीं है, प्रभावना की महत्ता नहीं है, केवल बस खाना पीना, बैठना बैठना, आराम अपने आज हमारा जे हो गया, आज दुख गया, जो हो गया वो हो गया, जो परेशान हो गए वो हो गए, बस यही करते, ये जीवन निस्सार है, असार है जीवन। आलोचना अधिकार चल रहा है, परम आलोचना अधिकार। उसमें बताओ क्या कहा था जब हमने इसको यहाँ छोड़ा था। जो दोषों को स्वीकार ही नहीं करता, केवल चुप भी रह जाता है, मायाचारी से समझता है ये दोष हम में नहीं है, अथवा अगर ये थोड़ी सी लगे भी है तो बात सही, लेकिन माया अभिमान से चुप रह जाता है, दोषों को विनम्र भाव से, सहज भाव से, योग्य भाव से, निष्कपट भाव से, विनय भाव से स्वीकार भी नहीं करता, उसे तो आलोचना होती ही नहीं है। लेकिन दोषों को केवल स्वीकार करने मात्र से आलोचना नहीं होती, ये नियम सार जी कह रहा, अध्यात्म सार। क्या कहा? दोषों को स्वीकार नहीं करता, केवल जो दोषों की निंदा करा करता है, गुरुओं के द्वारा दिए हुए प्रायश्चित को ग्रहण करता है, उसको आलोचना हुई है। ये तो चरणान योग है। जो गाफिल जीवन जी रहा है, जैसे दोष ही नहीं होगा, हमारी क्या गलती, हम और कोई गलती हो तो बता दो आप, क्या करें, हमारी कोई गलती नहीं, हम क्या करें। ऐसे जीव तो मोक्ष मार्ग से बहुत दूर हैं, बहुत दूर है, पात्र भी नहीं। दूसरे के दोष के लिए तेरी जिह्वा चलती है, दूसरे का इतना सा दोष इतना दिखता है, और तुझे अपना इतना बड़ा मिथ्यात्व जैसा दोष भी दोष नहीं दिखता है। अनंतानुबंधी कथाएं भी कथाएं नहीं दिखती हैं, और दूसरे की जरा सी कथा अब समझ जाते हैं, फलानो कहते हैं, भैया ऐसा कहते हैं, बड़ा लोभी है वे। दूसरे का वो
जरा सा दोष दिखता है और तेरी इतनी मिथ्यात और अनंतानुबंधी कथाएं तुझे दोष नहीं दिखते हैं, लोकनिंद प्रवृत्तियां भी दोष नहीं दिखती हैं, तब तो मोक्ष मार्ग की भूमिका भी नहीं है, पात्रता भी। लेकिन दोषों को स्वीकार करने मात्र से आलोचना नहीं होती, ये नियमसार जी ग्रंथ कह रहा। बहिरात्मा दोष भी देखेगा तो बाहर गई तो देखेगा, ये ऐसा हाथ धरेगा जो दोष होगा। अरे भीतर में जो प्रमाद का परिणाम हुआ वह दोष है। तो ये भीतर जो अभिमान, जिस परिणाम से ऐसे बैठे हैं अभिमान से, ऐसे खड़े हैं अभिमान से, ऐसे चले टेढ़े पांव करके ठाड़े हो गए, टेढ़े पांव करके चल रहे हैं गुरु के सामने, देव के सामने, जिनवाणी के सामने, चाहे किसी बड़े लोगों के सामने, ये तो दोष बाहर में दिखाई दे रहा है। लेकिन पता नहीं है जिस परिणाम, एक जो क्रिया है ना, वो परिणाम को बताई। दोस्तों वो भीतर परिणाम में है, वहां से निकालोगे तब जी निकलेगा, वहां से नहीं निकलेगा तब तक नहीं निकलेगा। उसको नहीं निकालोगे, ऊपर ऊपर से करते रहो, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, कुछ कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं। हम इसलिए ये बातें कहते भैया जीवन चला जाएगा। टोटोमल जी ने कहा अवसर तो चला जाएगा, संसार में भ्रमण होगा, अवसर तो चला जाएगा। यहां तो ये कह रहे भैया अपने दोषों को निष्कपट भाव से, सरल भाव से स्वीकार भी कर लिया और गुरुओं के द्वारा दिए गए प्रायश्चित को भी ग्रहण कर लिया। इतने मात्र से व्यवहार प्रतिक्रमण कहते हैं, व्यवहार आलोचना कहते हैं ना, इतने मात्र से तेरी आलोचना नहीं हो गई। आलोचना तो तब है जब उस दोष के काल में दोष से भिन्न निर्दोष स्वभाव दिखाई दे और उसके बल से दोषों को के प्रति गिलानी आए, दोष भिन्न भी दिखाई दे, हे भी भिन्न दिखाई दे, और दोषों को दूर करने का एक बल आ गया और उसके आश्रय से दोष दूरने का पुरुषार्थ हो। तब है दृष्टांत एक बता रहा हूं, देखो एक रोगी बहुत तेज बुखार चढ़ा, उसको उल्टियां हो रही हैं, सिर दर्द हो रहा है, तो भैया बहुत बीमार है, बहुत तपरा है। उसने देखा ही नहीं रोगी को, वो कोई वैद्य नहीं, वैद्य नहीं है, ऐसे तो चाहे को कह दिया बहुत तपरा, बहुत बुखार है, कितना, अब बहुत है, बस उल्टी हो रही भैया, वो बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द हो रहा हो। इतने मात्र से इलाज नहीं होगा। वैद्य ने देखा और भीतर निरोगता की शक्ति भी देखी उसने। क्यों भाई, अरे कुछ नहीं, लू लग गई है, जरा एक काम तो करो, जरा पन्ना बना करके पी लो, या दूध में पानी डाल कर गिलास डाल करके पी लो, जरा ये मल दो, तेल पानी मल दो, जरा ठंडा पानी नहीं, कुछ नहीं है, ठंडे पानी में बैठा, चलो देखते हैं, सौंप का पानी दे दो, इलायची का पानी। मैंने वो किस बल पर कह रहा बता, ये अग्नि नहीं है जो शीतल न हो, ये लू लगी है जरा सी, है कोई बात नहीं, इसका उपाय करो। रोग के काल में निरोगता को देखता है वही तो वैद्य है? ऐसे ही दोष के काल में भी निर्दोषता को देखता है, अपने दोष को भी देखता है, अपने अंदर में निर्दोषता को भी देखता है, इसी प्रकार दूसरे के दोषों को भी देखता है और दूसरे को दोषों के काल में भी निर्दोष स्वभाव को देखता है, तभी तो उसे गिलानी नहीं होती। सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी निर्गंथ मंदाज, उनके सामने चोर आ गया और उसने कहा महाराज मैं चोर हूं। भैया भैया
कहां से आ गया, कोई देखे वो तो काका ऐसी चोर, उसको उनको गिलानी नहीं होती, गिलानी होती है फिर भी गिलानी नहीं होती, उसको उपदेश देते हैं, उसको भी छोटा मोटा नियम दे देते हैं, देते कि नहीं, तो गिलानी किस बल से नहीं होती बता। गंदगी में सना हुआ होने पर भी मेरा बेटा है, मां को जैसे देखता है, गंदगी में सना हुआ होने पर भी मेरा बेटा है। तो मूल में ये बात कही है, कर्म नो कर्म अधिक से रहित, जो अपने को आत्मा जानता है उसे परम आलोचना होती है, अर्थात उसके जीवन में दोष उत्पन्न नहीं होती है। नियम लेना भी और नियम को सफल भी करना, नियम से डरो नहीं, नियम लेने से डरो नहीं, लेकिन नियम लेना हंसी खेल नहीं है, चाहे जब ले लिया चाहे जब छोड़ दिया, अथवा नियम अभिमान करने के लिए नहीं है, केवल पुण्यबंध करने के लिए नहीं है, नियम तो अपना कल्याण करने के लिए। विचारना सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी